हेलो एवरीवन गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ माधवी। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू व्लॉग के साथ। आज है 27 जून, मतलब आज है रथ यात्रा गाइस। और हैप्पी रथ यात्रा टू ईच एंड एवरी व्यूअर जो मेरा व्लॉग्स देखता है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सबको हैप्पी रथ यात्रा। और हमारे इस नए वाले घर में हमारा फर्स्ट रथ यात्रा है गाइस, और हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं। हाँ, एक चीज़ का हम लोगों को थोड़ा सा बुरा फील होता है कि जब हम लोग पहले वाले घर में रहते थे वहाँ पर कैसे होता था कि हम लोग छत के ऊपर खड़े होते थे और हम लोगों को नीचे सब दिखता था, जैसे रथ वगैरह आ रहा है, भगवान को लेकर आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ दिखते थे। और वो लोग अगर जो मेरे व्लॉग्स पहले से देख रहे हैं, जो कंटिन्यूसली मेरे को मतलब फॉलो करते आ रहे हैं, तो उन लोगों को पता होगा वो चीज़, क्योंकि मैंने वो व्लॉग में भी डाला हुआ है गाइस, तो इसी के लिए। बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को वहाँ तक जाना पड़ेगा, और यहाँ पर ऐसे सामने में दिखने वाला ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरा चीज़ तो ये है कि यहाँ पर तो अभी सोसाइटी बन रहा है धीरे धीरे, जिसको इम्प्रूव होने में थोड़ा सा 1-2 साल लग जाएंगे अगले। हाँ, 1-2 साल लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, बाकी 1-2 साल लगेगा, बिकॉज़ यहाँ पर जो काम होता है वो बहुत ही फटाफट से हो रहा है, तो इसी के लिए गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह, और होपफुली आज पापा भी घर पे हैं गाइस, और होपफुली आज पापा का छुट्टी भी है, पापा ने छुट्टी लिया है, तो हम लोग जाएंगे जल्दी से आज शाम को और फुल ऑन एंजॉय करेंगे। बट अभी सुबह उठ गए हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 11, और मैं लेट से थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, तो इसी के लिए चलिए फटाफट से जाते हैं, नहा कर फ्रेशअप होते हैं। पहले तो करते हैं कुछ पेट पूछा, क्योंकि कल रात को मैंने थोड़ा सा खाना खाया था, ज़्यादा नहीं खाया मैंने। तो चलिए चलते हैं और आज का हमारा ये व्लॉग पे स्टार्ट करते हैं। और आज रथ यात्रा है, मतलब बारिश होना इज़ मैंडेटरी, और बारिश अभी भी हो रहा है। धूप बिल्कुल भी नहीं है गाइस आज, और 2-3 दिन से तो कंटिन्यूसली बारिश हो ही रहा था, बट आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, आज पूरा ही बारिश है। तो यस, रथ यात्रा में बारिश होना तो मैंडेटरी है, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, अलग बात नहीं है गाइस। बट लेट्स गो और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये व्लॉग। एंड आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, जितने भी मैंने अब तक डाले हैं और रिसेंट के कुछ व्लॉग्स तो एकदम से बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आई होप अगर अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं गाइस और आज का हमारा ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो यस गाइस, उसके बाद जैसे ही मैंने आप लोगों के साथ बात करा, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे एक पार्सल रिसीव कर क्योंकि मेरी मम्मी ने यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स के सीड्स मंगाए हैं, मतलब बीज मंगाए हैं। और सच बताऊँ तो इतने सारे थे, इसमें करीबन 20 से 25 सीड्स है जो कि ऑनलाइन मम्मी ने मंगाए हैं। लेकिन सच बता रही हूँ, इसमें से कुछ किसी के तो मुझे नाम भी नहीं पते, मतलब मेरे को पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली में है कौन सा प्लांट। तो मैंने क्या करा ना कि मैं एक एक का नाम नेट में सर्च मार कर देख रही थी। ओके, ये वाला ये फ्लावर का है, ये वाला ये फ्लावर का है, ऐसे बोलकर मैंने बहुत सारे सीड्स को अलग किया है मैंने। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, हम लोग जो नए घर में शिफ्ट हुआ है यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने कोई प्लांटेशन करा नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम लोग सारा चीज़ सेट कर रहे हैं। तो इसी के लिए मुझे पता है कि हम लोगों को यहाँ पर आए हुए करीबन 3 से 4 महीना हो चुका है, उससे ऊपर ही हो गया है, लेकिन फिर भी सब चीज़ों को सेट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है गाइस। तो इसी के लिए अभी जाकर हम लोगों को टाइम हो रहा है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे फिर से सब चीज़ों को फिर से गेट टुगेदर कर रहे हैं। तो इसी के लिए तो यहाँ पर ना मुझे तो वैसे समझ नहीं आ रहा था, तो बट मैंने क्या करा कि एक गमले में मैंने 3 से 4 सीड डाले हैं, ताकि वो थोड़े से बड़ा हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको इंडिविजुअली एक अलग अलग गमले में शिफ्ट करेंगे बोल के। तो यहाँ पर मेरी बहन बोल रही थी कि कैमरा में
नाम देखा, एटलीस्ट जो तेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो ऑडियंस है, एटलीस्ट उन लोगों को समझ आएगा कि वो कौन सा प्लांट है। तो यस, उसमें मुझे एक ही प्लांट समझ आया था, वो है सनफ्लावर। तो मैंने सनफ्लावर को एक बड़ा वाला गमला में डाला है, वो भी टोटली इंडिविजुअल। उसमें मैंने कोई सा भी अलग प्लांट उसमें मिक्स नहीं करा है। बाकी सब में मैंने जो जितने भी सीड्स थे, बीज थे, उसको एक गमले में मैं करीबन 3 से 4 डाल रही थी, ताकि वो एक बार एटलीस्ट बड़ा होगा तो उसके बाद हम लोग उसको इंडिविजुअली शिफ्ट कर देंगे बोल के। और ये जो मेरी मम्मी ने मंगाया है गाइस, ये मुझे वैसे तो आइडिया नहीं है कि उन्होंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है कि मीशो से, बट जिससे भी मंगाया है मैं आप लोगों को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इफ़ अगर आप लोगों को बाई चांस लेने का मन करे तो आप ले सकते हैं। तो बस इसके बाद फिर ऐसे ही मैं सारे ही गमलों में 2 से 3 या फिर 3 से 4 ऐसे बीज में डाल रही हूँ। और डालने के बाद फिर उसको ऐसे कवर करके उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी में छिड़क रही हूँ। पानी में ज़्यादा छिड़क नहीं रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर मैं उसके ऊपर और पानी डाल दूँगी तो अंदर पानी जम जाएगा और जो बीज है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा पानी से छिड़क रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा गीला हो जाए। क्योंकि मैंने क्या करा ना, जितना भी गंदगी था, जितने भी घास फूस, जितने भी मतलब आलतू फालतू पत्ते वत्ते जो भी थे, सब मैंने निकाल कर अच्छे से मैंने खुदाई की है मिट्टी का। तो इसी के लिए उस चीज़ को पहले पूरा मैं क्लियर आउट कर रही हूँ। उसके बाद मैं होल बना के और उसमें बीज डाल रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जितना ज़ोर से मार रही हूँ लेकिन वो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नीचे में जो मिट्टी है वो एकदम से जम गया है, बहुत दिनों से हम लोग यूज़ नहीं करने की वजह से। तो इसी के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ना, खाली थोड़ा सा ऊपर का जो बालू मतलब मिट्टी है उसको थोड़ा सा खुदाई करके मैं एक छोटे छोटे होल्स बना दे रही हूँ 3-4 ठो, जिसमें मैंने सारे बीज ऐसे डाल दिए गाइस। और उसके ऊपर से मैं थोड़ा सा पानी छिड़क रही हूँ, ताकि क्या होगा कि सीड्स को तो पानी मिलेगा ही, लेकिन जो अंदर में जो एकदम से हार्ड हो गया है जो मिट्टी है वो एटलीस्ट थोड़ा सा मेल्ट होकर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा इसी के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूरा गार्डनिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने पूरा साफ़ सफाई करा है। आप लोग देख सकते हैं जितने भी बड़े गमले छोटे गमले जितने भी थे मैंने सब मैंने पूरा मतलब ये किया है, क्योंकि वो ऐसे गंदे अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसी के लिए। और अगर मैं गंदा छोड़ के नीचे जाती भी कि मैं बाद में करूँगी बोल के, तो सबसे पहले तो मेरी मम्मी मेरा बहुत धुलाई करती गाइस। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी एकदम से नहा के यहाँ पे हेड वॉश करके, क्योंकि फेस्टिवल है, रथ यात्रा का टाइम है, तो इसी के लिए फिर हम लोग फटाफट से लंच कर लिए थे गाइस। और लंच करने में ही शाम हो गया था। और जैसे ही 3 से 4 बजे मैं एकदम से हो गई रेडी, क्योंकि मुझे रथ यात्रा जब भगवान जी को लेकर आते हैं वो मुझे देखना था। बट हम लोग जैसे ही रेडी होके बाहर निकल रहे थे गाइस, इतना ज़ोर का बारिश स्टार्ट हो गया था, इतना ज़ोर का बारिश स्टार्ट हो गया था कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था बिल्कुल भी। बट उसके बाद हम लोग थोड़ा टाइम के बाद फिर निकल चुके थे। ये देख सकते हैं मैं और मम्मी एक स्कूटी में जा रहे हैं और मेरे दोनों बहन लोग और पापा एक बाइक में जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर निकल चुके थे रथ यात्रा देखने के लिए। और जैसे ही हम लोग देखने गए बीच बीच में तो एकदम थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो रहा था। बारिश बोलने से एकदम जो ड्रॉप जो गिरता है वैसा वाला, बहुत तेज़ नहीं हो रहा था, बट थोड़ा थोड़ा हो रहा था गाइस। तो हम लोग सोचे कि यहाँ पर पहले हमारे जो पुराने घर के पास रथ यात्रा है वहाँ पर हम पहले एंजॉय करेंगे, उसके बाद जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग उधर नहीं जा पाए, क्योंकि उधर शायद भगवान को ऑलरेडी लेकर चले गए थे। तो इसी के लिए हम लोग आ चुके थे यहाँ पे झंडा चौक, जहाँ पर एक्चुअली में रथ यात्रा सेलिब्रेट करते हैं। हमारे घर के पास जो सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर भी वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं गाइस। तो हम लोग इधर आ चुके थे ताकि हम लोग देखें एंड एंजॉय करें, क्योंकि हम लोगों को वैसे भी उधर रथ देखे इधर घूमने जाना ही था। तो उसके बाद जब वहाँ पर नहीं हो पाया तो हम लोग सोचे कि यहाँ पर हम कर लेंगे बोल के। पर तब यहाँ पर भी
पूजा जो है वो जस्ट स्टार्ट हुआ था। और आप लोग देख सकते हैं गाइस, लाइट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ बारिश के चलते ऐसा हुआ है कि रोड में लाइट नहीं दिख रहे थे बिल्कुल भी। और बहुत कम टाइम पे बहुत जल्दी मतलब क्या बोलते हैं, अंधेरा हो गया था, क्योंकि बादल छा गए थे इसी के लिए। और इसके आगे हम लोगों को और जाने नहीं दे रहे थे गाड़ी, तो हम लोगों को पैदल चलना था। इसी के लिए हम लोग गाड़ी वहीं पर पार्क करके यहाँ से पूरा चलते चलते आ रहे थे। वैसे ज़्यादा दूर था नहीं गाइस, यहाँ से पास ही था, बट फिर भी एक होता है ना गाड़ी में कंफर्ट जोन एक हो गया है गाइस। इससे पहले हम लोग बहुत वॉकिंग वगैरह करते थे, बहुत सारी चीज़ें करती थी, अब वो सब हम लोगों का कुछ होता नहीं है। अब जहाँ जाओ, कुछ कहीं पर भी जाओ, कुछ छोटा चीज़ भी लेने जाओ तो बड़ा चीज़ भी लेने जाओ तो अब गाड़ी से ही आना जाना होता है गाइस। तो बस उसी के साथ साथ हम लोग निकल चुके थे यहाँ पर। बट जब हम लोग निकले तो यहाँ पर देख रहे हैं हम राइट साइड में ऑलरेडी यहाँ पर भगवान जी को भोग चढ़ा रहे हैं, तो इसी के लिए वहाँ पर सब कोई मिल के रथ को धक्का दे रहे हैं। और क्योंकि बोलते हैं कि रथ को धक्का देने से बहुत अच्छा चीज़ होता है। हालांकि हम लोग रोड के इस तरफ थे, और जब तक हम लोग क्रॉस करते तब तक रथ उधर चले जाता, क्योंकि यहाँ पर बीच में डिवाइडर नहीं है क्रॉस करने के लिए, तो हम लोगों को पूरा घूम के ही जाना पड़ता, तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाते गाइस। तो इसी के लिए हम दूर से ही प्रणाम कर लिए थे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो में आप लोगों को देखने मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर रथ को ऐसे धक्का दे रहे हैं, और लोग ही धक्का दे रहे हैं, कोई ऐसा उसमें अलग अलग चीज़ें कुछ नहीं है, बस सब मिलके धक्का दे रहे हैं भगवान का नारा लेके, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ होता है एक्चुअली में गाइस। तो बस उसी के साथ हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए थे और ये नज़ारा को देख रहे थे, हम भी एंजॉय कर रहे थे। और जैसे कि मैंने कहा, अगर हम लोगों को जाना होगा तो हमको घूम के जाना पड़ेगा गाइस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडर के पास कितने लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग उधर साइड क्रॉस करके जा नहीं सकते, क्योंकि कोई रास्ता है नहीं। अगर हमको जाना होगा तो हमको घूम के जाना होगा, और जब तक हम घूम के आएंगे तब तक यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका रहेगा। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि हम बेटर है कि हम यहीं पर खड़े होकर पूरा वीडियो शूट करते हैं, और हम साथ ही साथ प्रार्थना भी कर लेते हैं, ताकि जब हम उधर से घूम के आएंगे तो तब हम लोग आराम से दर्शन कर पाएंगे बोल के। तो बस इसी के साथ हम लोग निकल चुके थे प्रणाम करके आगे का मेला देखने के लिए। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था, तो इसी के लिए नीचे में पूरा कीचड़ कीचड़ था, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि साल में एक बार तो आता है यार त्योहार, जी भर के एंजॉय कर लो। तो बस हम लोग भी निकल गए थे मेला घूमने के लिए। यहाँ पर एज यूजुअल जैसे हर साल रहता है, लड़कियों मतलब वुमेंस लोगों के लिए कॉस्मेटिक्स, लड़की लोगों के लिए सामान, फिर बहुत सारे कांच के सामान, हर चीज़ यहाँ पर लगा रहता है। आप लोगों को नया बात नहीं है, क्योंकि आप लोग भी रथ यात्रा में घूमते हैं, आप लोगों के यहाँ भी मेला लगता है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें कोई नई चीज़ें नहीं है, मैं जानती हूँ, बट फिर भी बोलना तो बनता है गाइस। और आप लोगों की यहाँ पे रथ यात्रा किस तरह से मनाया जाता है, मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा गाइस, क्योंकि मुझे भी जानना है कि हर स्टेट में ऐसे ही मनाया जाता है या फिर और भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं रथ यात्रा मनाने के। तो इसीलिए मुझे वो चीज़ जानना है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कुछ कांच के सामान थे, और जैसे कि मेरी मम्मी को कांच का सामान देखने से घर की याद आ जाती है एकदम से। तो वो मम्मी को लगता है कि हाँ ये मेरे डाइनिंग टेबल पे अच्छा लगेगा, ये मेरे इस पे अच्छा लगेगा, ये टी वाला टेबल मतलब है उसके ऊपर अच्छा लगेगा, ऐसा वैसा हर चीज़। तो यहाँ पे मम्मी को वही अच्छा लगा, तो मम्मी ने 2 ठो जो क्या बोलते हैं गाइस, कॉफ़ी कप जो होता है वो मतलब मम्मी ने लिया यहाँ पर 2 सेट। और ये वाला प्लेट्स मम्मी को अच्छे लगे, ब्रेकफास्ट वाले जो कि डिवाइड होके रहते हैं एक प्लेट में, तो वो वाले मम्मी ने लिए कि नहीं लिए मुझे तो ऐसा अच्छे से याद नहीं है फ़िलहाल, लेकिन शायद नहीं लिए हैं, क्योंकि मम्मी को
वो अच्छा नहीं लगा कि कुछ और रीज़न था। और फिर यहाँ पर आ जाते हैं मेरे पापा और मम्मी बार्गेनिंग करने के लिए। और जब बार्गेनिंग करने की बात आती है तो इनसे अच्छा बार्गेनिंग कोई नहीं कर सकता है गाइस एक्चुअली में, बिकॉज़ बहुत अच्छे से ये लोग बार्गेनिंग करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर लड़के लोगों के लिए एकदम से है बोल के, तो यहाँ पर बहुत सारे कान के थे, लेकिन मैंने कान के लिए नहीं है। मैंने इसलिए नहीं लिए गाइस क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कान के थे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अप्रैल में हम लोग गए थे शीतला माता पूजा चौकीपड़ा में, तो ऑलरेडी मैंने वहाँ पर 200 रुपये दे के बहुत सारे डेली यूजेस के लिए इयररिंग्स ले लिए। तो इस बार इसीलिए मुझे इयररिंग्स देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने मम्मी को मना कर ली कि मेरे को इयररिंग्स नहीं चाहिए बोल के, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। बट उसके बाद फिर हम लोग आगे ऐसे चलते गए, लेकिन आगे में और कुछ ज़्यादा दुकान था नहीं, स्टार्टिंग में ही था दुकान, और आगे में बहुत कम और बीच में बहुत ज़्यादा गैप लेके दुकान था यहाँ पे। तो इसी के लिए हम लोग बस इतना ही दूर घूम के उसके बाद हम इधर आ गए थे वापस। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रसाद मिल रहा था, खिचड़ी, और पापा गए थे जलेबी और पकोड़े जहाँ पर बन रहे थे वहाँ पे, कि मैं गरम गरम जलेबी और पकोड़े लेकर आता हूँ बोल के। और हम लोग जितना देर यहाँ पर खड़े थे हम देख रहे थे कि वहाँ पर खिचड़ी बट रहा था प्रसाद में। तो मैंने बिना सोचे समझे मैं जाके वहाँ से खिचड़ी लेकर आ गई थी गाइस, और हम लोगों ने खाया। और हम लोगों ने वहाँ पर वो खा के वेट कर ही रहे थे, करीबन हाफ एन आवर हो गया था और मेरे पापा आ चुके थे। उसके बाद फिर हम लोग चल के वहाँ तक गए जहाँ पर हमारा जो पार्किंग में हमने गाड़ी रखा था गाइस। और जब जैसे मतलब घूमना हम लोगों का हो जाता है, मैंने हर साल ये चीज़ ऑब्जर्व किया है, जब हमारा घूमना हो जाता है गाइस तब सारे ही व्हीकल्स को छोड़ देते हैं, और पूरा जो रोड है वो इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि चलने के लिए बिल्कुल भी स्पेस रहता नहीं है। बट जब हम लोग आते हैं गाइस उस टाइम पूरा गाड़ी को रोक देते हैं और हम लोग हर साल ऐसे ही पैदल चल के जाते हैं। तो बट फाइनली हम लोग यहाँ पर घर पहुँच गए थे, और आप लोग मेरा हालत देख सकते हैं कि जब मैं गई थी कैसी थी, और अब जब मैं घर आई हूँ तो मैं कैसी दिख रही हूँ। बट आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।